वादी में तब्दीली निज़ाम के बाद पंचायत राज को मुसलसल मजबूत करने की कोशिशें जारी है। देही इलाकों में कितने तरक्याती कामों को अमल में लाया गया है, ज़मीनी हकीकत क्या है, दावों में कितना दम है, सच्चाई क्या है, इसी को जानने के लिए जी सलाम ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां से रिपोर्टिंग कर रहा है। लिहाजा जी सलाम की टीम पहुंची है जम्मू की जांडिया पंचायत। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 टूटने के बाद और जम्मू कश्मीर को केंद्रीय शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद पंचायती राज काफ़ी मजबूत हुआ है। अगर देखा जाए तो विकास के कार्य में तेजी हुई है। आज जी सलाम की टीम ऊपर पंचायत जंडियाल में पहुंची और लोगों से बात करेगी कि पंचायत मजबूत होने से उनके गांव और पंचायत में किस तरह विकास हुआ है और जो विकास के कार्य छूट गए हैं वो सरकार को किस तरह से अपील करते हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद और मरकज के ज़ेरे इंतजाम रियासत बनने के बाद तरक्की की रफ्तार तेज हुई। पंचायत राज भी काफी मजबूत हुआ है। पंचायतों और गांवों में तरक्याती काम हुए हैं। अब फंड चुने हुए सरपंचों और पंचों के पास आता है, जिसकी वजह से दूर दराज के गांवों में भी तरक्की के काम तेजी से हो रहे हैं। जी सलाम हमेशा से जम्मू कश्मीर के अवाम के मसाइल को उठाता रहा है। इसी सिलसिले में जी सलाम की टीम पंचायतों और देही इलाकों का दौरा कर रही है और दावों की जमीनी हकीकत क्या है इसकी पड़ताल कर रही है। हम सरपंच का रिपोर्ट कार्ड में पंचायतों की ताज़ा तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने जम्मू से 25 किलोमीटर दूर पंचायत जांडिया का हाल जाना और पंचायत में हो रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया। कितनी तरक्की हुई, कितना काम छूटा, इसको तफसील से जाना। शुक्रिया अदा करना गौरमेंट का, सेंटर गौरमेंट का। जद साढ़े नरेंद्र भाई मोदी जी आए दे न ते साढ़े जदों दी पंचायतियां इलैक्शन होई दियां न ओहदे बाद काफ़ी सारा सुधार होया। साड़ियां बड़ी बड़ी पुरानियां शिड़कां ही जेहड़ियां काफ़ी देर बाद हुण थोड़ा थोड़ा इनेंगी कम स्टार्ट कीते न, लुक्कां पेइयां जां कुछ भी है। बड़े सारे कम साड़ी पंचायत बिच असें पिछले टाइम 370 दा पहले सारे कम जेहड़े राजनीति कोल गै रौंदे हे। पंचायतें बिच आने दा बाद साढ़े जेहड़ियां पंचायतें कोल पावर आइयां, लोकें दे घर घर जाइयै असें दिक्खेआ भाई केह् परेशानी है ते केह् लोकें दी जरूरतां न। इत्थे ऐसा हा कि जेहड़ियां 20-30 साल पहले कोई शिड़क नहीं ही लोकें दे घरें बेचारे दा। अज्ज ज़्यादा नहीं तो पंचायती राज बिच असें कच्चियां शिड़कां जेहड़ियां लोकें ट्रैक्टर रोड अपग्रेडेशन ट्रैक्टर बड़े सारे रोड पजाए। ये कन्नै अस सरकार का बड़ा धन्यवाद करने गुजारिश करने कि जेडे साढ़े बड़े सारे काम ऐसे न कि साढ़े कितने गर्ल हाई स्कूल है जोड़ा कि वो काफ़ी पुराना है, 50 साल पुराना स्कूल है, उसी जोड़ा अपग्रेड किया जा कि क्योंकि साढ़े जोड़े बच्चे ने इधरों बड़े दूर दराज के लोग जोड़े स्कूल वास्ते लोग हाई सकैंडरी वास्ते बच्चे जोड़े बाहर जाते हैं। जी सलाम की टीम ने गाँव में दाखिल होते हुए देखा कि पंचायत की महज एक सड़क जो बरसों से नहीं बनी थी अब उसकी तामीर नौ हो चुकी है। मुकामी लोगों का कहना था कि इस सड़क की हालत ऐसी थी कि गाड़ी तो दूर, इस पर पैदल चलना भी मुश्किल था। ये सड़क जम्मू बंद तालाब से लेकर अखनूर के नए पुल तक जाती है। इस सड़क से कई गांव और पंचायतें जुड़ती है, जिसमें एक ऊपर पंचायत जांडियाल भी है। सड़क के बनने से गांव के लोगों की राह आसान हो गई है। पहाड़ी इलाका होने के सबब इस पंचायत में लोग गेहूं और मकई की खेती करते हैं और इसी पर मुनहसिर हैं। गांव में काम भी हुए, गांव की बातें भी सुनी गई, काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, रोड कनेक्टिविटी अच्छी तरह से हुई है। जैसे जो पहले की डिपार्टमेंट के हैंडओवर डिपार्टमेंट रोड थे वो भी ऐसे ही पड़े थे। एक साल में जो 50% हम बोल सकते हैं कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन एक साल के बाद अभी हमें 74 जो अमेंडमेंट मिला है, अभी पंचायतों को फुल पावर हमें मिली है। अभी हम उम्मीद भी सरकार से करते हैं क्योंकि पहले भी हमें काफ़ी काम मिले, पंचायतों की बातें सुनी गई, लेकिन अब हम पूरी उम्मीद करते हैं जो हमें गवर्नमेंट ने हक दिया, हम गवर्नमेंट के बहुत बहुत आभारी हैं। आर्टिकल 370 खत्म होने से अब पंचायतों में तरक्की हो रही है। बिजली, पानी, सड़कें और
ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया गया है, तालाब बनाए गए हैं। पहली सरकारों में जो काम करवाए गए वो पुख्ता नहीं हैं। शुरू में जो बिजली के पुल लगाए गए उनके तार आज तक नहीं बदलवाए गए थे, लेकिन अब ये तार भी बदले जा रहे हैं। साथ ही तिब्बी सहूलतों के मद्देनजर पंचायत में मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं, राशन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इन तमाम कामों से मकामी अवाम बेहद खुश हैं। 370 टूटने के बाद पंचायती राज बहुत ही मजबूत हुआ है और विकास कार्यों में बहुत ही तेजी आई थी। जैसे कि पुरानी सरकारों ने कभी कुछ इधर ऐसे ही झूठे वादे किए थे लोगों से, और जब से ये 70 टूटी है और 74वां और 73वां बिल पास हुआ है, हम चाहते हैं कि इनको और ज़्यादा मजबूती दी जाए और हमारी सुनवाई आगे तक पहुंची जाए। जो हमारे रुके हुए काम हैं, जो कुछ तो हमारे काम चल रहे हैं, जैसे कि अभी हमारा ये पंचायत घर अभी नया बन रहा है और पुराना आपने देखा जो उसकी हालत है, इतनी बुरी हालत है कि बारिश में जब हम अंदर बैठते थे तो बारिश बाहर कम थी और अंदर ज़्यादा होती थी। और ये हम सरकार का बहुत ही शुक्र अदा करते हैं कि ये हमें उन्होंने नया पंचायत घर दिया है। और रही बात तालाबों की, तालाबों को सर पुरानी सरकारों ने ऐसा पता नहीं क्या किया है कि जब से तालाब उन्होंने खोदे हैं उसमें पानी ही आना बंद हो गया, रुकता ही नहीं है पानी। अब हम सरकार से यही अपील करेंगे जी इस्लाम मीडिया के माध्यम से कि वो इसे आकर दोबारा इसको रीओपन कर किया जाए काम को। तालाबों में पानी रुकना चाहिए, पार्क बनने चाहिए। और सबसे मेजर प्रॉब्लम हमारी पानी की है। पानी सर यहाँ तक हो गया कि कनेक्शन सबको पक्के कर दिए हैं, पानी बिल मांगने आ जाते हैं, पानी आता नहीं और हमें प्राइवेट गाड़ियों से पानी भरना पड़ता है। बिल से ज़्यादा तो हमको हमारा खर्चा उधर हो जाता है, फिर सरकारें हमसे मांगती हैं। और दूसरी बात हो गई बिजली की। बिजली का ये हालत है कि किराया हमको महीने देना पड़ता है, ना कोई उनके पास लैंडमैन है। जब हम बोलते हैं हमारे पास है ही कुछ नहीं। कोई भी उनसे कोई चीज़ मांगोगे 50 साल हो गया वो तारें नहीं उसकी चेंज हो रही, तो बहुत ही दिक्कत है उसकी। तो उसके बाद हमारा तीसरी प्रॉब्लम है स्कूल की। स्कूल सर 50 साल हो गए, कभी किसी ने उधर उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बच्चों की पढ़ाई ऐसे ही अधूरी रह रही है। अपग्रेड थी हमारी उसकी हाई सेकेंडरी की, गर्ल्स हाई स्कूल है और उसको अपग्रेडेशन करने के लिए काफ़ी देर से झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि वो अपग्रेड हो रहा है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि उसको जल्दी से जल्दी अपग्रेडेशन किया जाए और बच्चों का भविष्य सफल हो जाए। पंचों और मकामी लोगों का साथ में ये भी कहना है कि काम तो तेजी से हो रहे हैं, लेकिन बहुत से काम अधूरे छोड़ दिए गए हैं। कुछ जगह सड़कों को बनाया तो गया है, लेकिन उन पर तारपीन नहीं डाली गई है। नालियां बनाई गई हैं, लेकिन कई नालियों का काम अधूरा छोड़ दिया गया है। बिजली के पोल्स लगाए गए हैं, लेकिन उन पर तारें नहीं लगाई गई हैं। साथ ही लोगों का मुतालबा था कि पंचायतों के प्राइमरी हेल्थ सेंटर की मरम्मत की जाए, हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी किया जाए, सिलाई सेंटर खोले जाएं, जिससे बच्चे अपने आप को खुद मुख्तार बना सके। पानी की किल्लत से भी आवाम निजात चाहते हैं। बात बिल्कुल सही है। 370 टूटने के बाद पंचायती राज के कामों में काफ़ी तेज़ी आई है और यहाँ पर कामों का विकास भी काफ़ी बढ़िया हुआ है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मेन समस्या है, यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल है जो काफ़ी समय से बंद पड़ा है, और इसके लिए हमने पिछले काफ़ी समय से आला अधिकारियों से बातचीत भी करी और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि आपका ये स्कूल जल्द से जल्द हम शुरू करवाएंगे। लेकिन इस बारे में अभी तक उन्होंने कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया है। और साथ ही हमने उनको ये भी बताया था, जब यहाँ पे बैक टू विलेज का प्रोग्राम हुआ था तो हमने उन्हें बताया था कि हमारे यहाँ मेन पानी की दिक्कत काफ़ी समय से आ रही है, और हमारे जब हम पानी के लिए पूछने जाते हैं तो वो हमें यही बोलते हैं कि हमारे पास, कभी बोलते हैं मोटर नहीं है, कभी बोलते हैं हमारे पास पंप सड़ गया, कभी बोलते हैं हमें सप्लाई मतलब बिजली नहीं मिल रही है। तो इसको बार बार बताने के बाद भी उन्होंने कोई यहाँ पर जो एक्शन नहीं लिया है। तो अब हम आपके मीडिया के हवाले से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं आला अधिकारियों से कि कृपया करके इस बारे में देखें, यहाँ पर संज्ञान लें और यहाँ पर आकर जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं कम से कम यहाँ पर आकर एक बार देखें, ताकि उन्हें खुद पता चले कि लोग यहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ महसूस कर रहे हैं। और अभी पंचायत राज में बहुत ज़्यादा काम ऐसे हो रहे हैं जो पहले नहीं हुए थे। तो अभी जैसे कि हमारे यहाँ विलेज में बैक टू बैक विलेज प्रोग्राम्स हो रहे हैं, यहाँ पे सारे वार्ड्स में काम चल रहे हैं।
जैसे कि हमारे विलेज में पहले कोई भी ऐसे ग्राउंड्स वगैरह नहीं थी, अभी ये सोलर सिस्टम वगैरह, ये सोलर लाइट वगैरह सारी चल रही हैं और अच्छे से सारा काम भी हो रहा है। अभी मेन प्रॉब्लम जो हमारी विलेज की है वो है कि यहाँ पानी सही नहीं आता है। कभी हमारा पंप ख़राब हो जाता है, कभी स्टेशन पे कोई नहीं अच्छे से काम करता है और सप्लाई हमें प्रॉपर्ली नहीं मिलती है। मंथली मतलब कि 2 बार तो हमारा पंप ख़राब हो ही जाता है। कभी भी हमारे जंडियाल विलेज की ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व किसी ने आज तक की ही नहीं है। जम्मू कश्मीर में तरक्की, तब्दीली और तामीर की जो तस्वीर दिख रही है, अगर ये मजबूती के साथ पाए तकमील तक पहुंच जाए तो वादी के अवाम का ख्वाब शर्मिंदाए ताबीर हो और अपने मंजिल तक पहुंचे। जब जी इस्लाम की टीम ने जब ऊपर जंडियाल पंचायत के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि 370 टूटने के बाद पंचायत काफ़ी मजबूत हुई है, विकास के कार्य तेजी से हुए हैं, लेकिन कुछ कार्य जो सरकार ने छोड़ दिए हैं। अगर विकास की बात करें तो सड़कें बनाई गई हैं, स्कूलों को रिन्यू कराया गया है, तालाब बनाए गए, लेकिन इन लोगों का साथ में जो भी कहना था कि जो ऊपर जंडियाल पंचायत के गांव है, कुछ पहाड़ी एरिया में है, उनके सरकार की तरफ से कोई तवज्जो नहीं की है। खासकर देखा जाए तो सड़कों की बात की जाए, उनके तालाब की बात की जाए, जो उनके प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात की है, लेकिन सरकार वहाँ तक न पहुँचने में नाकाम रही है। अगर देखा जाए सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी वह भी काम करवाए जाए जिससे लोग खुशहाली की ज़िंदगी जी सकें। कैमरामैन सुशील मिश्रा के साथ जितेंद्र नूरा, जी मीडिया, जम्मू।